अगर ये कंडीशंस बनती है तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशंस नहीं है तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपया है और न्यू टैक्स रिजिम की वजह से आपका कोई टैक्स नहीं बना, ना कोई आपका टीडीएस कटा, तो क्या फिर आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है? या फिर आपने पिछले साल रिटर्न फाइल किया था, तो क्या आपको हमेशा रिटर्न फाइल करते रहना पड़ेगा? इनकम टैक्स फाइलिंग को लेके ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट आप लोगों के मन में हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम लोग इन डाउट्स को, इन कंफ्यूजन को दूर करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र। वेलकम टू फिनटेक प्रो, a joint venture of DB and Associate and LG and Associates, where we simplify finance and taxes in a easy and practical way. So friends, according to section 139 subsection 1 of Income Tax Act 1961 में कुछ प्रोविजंस है, कुछ कंडीशंस है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो पहली कंडीशन है, अगर आपकी टोटल इनकम बिफोर एनी अवेलेबल डिडक्शंस ओल्ड स्लैब में 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख और न्यू स्लैब में 3 लाख रुपए से अगर ज्यादा हो जाती है तो फिर आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। 2.5 लाख एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, 3 लाख रुपए सीनियर सिटीजन के लिए और 5 लाख रुपए सुपर सीनियर सिटीजन के लिए होते हैं फ्रेंड्स। तो इस लिमिट से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। तो जैसे कि अगर आपकी इनकम 6 लाख है और उस पर आपका कोई टैक्स नहीं कटा है तो भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आपने लास्ट ईयर रिटर्न फाइल किया था और इस बार अगर आपकी इनकम इस लिमिट से कम है तो फिर आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई पहली कंडीशन। ऐसी और भी कंडीशंस है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपकी इनकम इस लिमिट से कम है, लेकिन अगर दूसरी जो कंडीशन है वो अगर फुलफिल होती है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक अगर बिजनेसमैन हो और आपकी सेल्स टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, या आप एक प्रोफेशनल हो और आपकी टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इवन आपने बिजनेस में लॉस किया हो तो भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। मान लेते हैं आपने बिजनेस में 70 लाख का टर्नओवर किया, लेकिन आपको वहां पे लॉस हुआ तो आपकी इनकम माइनस में चली जाती है, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब हम लोग थर्ड कंडीशन को देखते हैं। थर्ड कंडीशन में अगर आपका कोई भी टीडीएस या टीसीएस कटा हो और वो अगर 25,000 या 50,000 से अबव है, 25,000 नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए और 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए, तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। मान लेते हैं आपने एक बैंक में एफडी की हुई है और उस एफडी के इंटरेस्ट पे आपका टीडीएस कट गया जो कि 25,000 से अबव है, तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, जो फोर्थ कंडीशन है उसमें अगर आपकी कोई भी फॉरेन में एसेट्स है, या आपका फॉरेन में बैंक अकाउंट है, या आपकी कोई भी फॉरेन से इनकम जनरेट होती है, चाहे वो इनकम जो हमने लिमिट की बात की उससे कम भी हो, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही फिफ्थ कंडीशन जो है वो है, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पिछले साल में जिसका आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो अभी, यानी 2024-25 में 1 लाख रुपए से ज्यादा पे किया है, तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। और अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा की फॉरेन ट्रेवल में स्पेंड किया हो तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। यह हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस होते हैं। और इसी में आपने अगर सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपीज, चाहे आपके एक सेविंग अकाउंट हो चाहे मल्टीपल हो, उसमें 50 लाख रुपीज, या करंट अकाउंट चाहे एक हो या मल्टीपल हो, उसमें 1 करोड़ रुपीज का अगर क्रेडिट हुआ है तो फिर आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी आपकी कंडीशन एक फुलफिल होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, चाहे वो कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, 4 जो भी हो, तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। और इसमें फिफ्थ जो कंडीशन है वो है, अगर आप फॉरेन कंट्री में परमानेंट जा रहे हो या आप कोई लंबे जॉब के लिए जा रहे हो तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कंडीशंस है जिसमें आपको आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपकी ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो फिर आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। तो अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है, ये डाउट है कि आपको आईटीआर फाइल करना है या नहीं करना, तो आप इन सारी कंडीशंस को देख सकते हैं। अगर ये कंडीशंस बनती है तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशंस नहीं है तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप वॉलंटरी बेस पे फिर भी आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कंडीशंस है, इनमें आप अपना आईटीआर वॉलंटरी फाइल कर सकते हो। वॉलंटरी यानी आप अपनी इच्छा से, आपको कोई भी कंपल्सन नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन आप अपनी इच्छा से भी आईटीआर फाइल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है
और आपको उसका रिफंड चाहिए, तो आपको रिफंड तभी मिलेगा जब आप अपना आईटीआर फाइल करोगे। मान लेते हैं जो एफडी में आपने इंटरेस्ट किया हुआ था उसमें जो टीडीएस कटा उसका रिफंड बनता है, बिकॉज आपकी कोई इनकम नहीं है, तो फिर आप अपना रिटर्न फाइल करके वहां से टीडीएस क्लेम कर सकते हो। या अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हो, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड के अप्लाई कर रहे हो, तो आईटीआर फाइल ही आपकी फाइनेंशियल प्रूफ मानी जाती है। तो इस कंडीशन में भी आप अपना वॉलंटरी आईटीआर फाइल कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइलिंग कंटिन्यूटी बनी रहे, कि आप अपना हर साल आईटीआर फाइल करते रहो, कोई बीच में गैप ना हो, तो आप वॉलंटरी फाइलिंग कर सकते हो। और वॉलंटरी फाइलिंग करने से आपके जो रिकॉर्ड है वो क्लीन रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आईटीआर फाइल करने का कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इसके फायदे ही आपको मिलेंगे। तो आप चाहो तो अपना आईटीआर वॉलंटरी बेस पे भी फाइल कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ एंटिटीज ऐसी होती है जिसके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है, जैसे कि कंपनीज, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, इनको अपना आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा, इनके लिए कंपलसरी होता है। ऐसे ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर यानी एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओआई, इनके लिए आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है, इनके लिए कोई कंडीशंस नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस बार आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो आईटीआर फाइलिंग मास्टर गाइड पे हम लोगों ने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं, जहां पे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारे इनकम हेड, सारे एग्जेम्पशन, सारे डिडक्शंस डिस्कस किए हैं। कैसे आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करोगे, कैसे उस पे टैक्स बनेगा और कैसे आप अपना कंपटीशन को रेडी करोगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, आपको बहुत मदद मिलेगी। और फ्रेंड्स, जल्दी ही हम लोग आईटीआर फाइलिंग पे प्रैक्टिकल वीडियो लेके आएंगे। जैसे ही फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स, ये हमने आप लोगों के लिए आईटीआर फाइलिंग सीरीज स्टार्ट की है। इसे हम सारे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5 प्रैक्टिकली ऑनलाइन फाइल करना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें। और आपको लगता है कि ये वीडियो अगर आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव के लिए भी जरूरी है, तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।